हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है रिमेनिंग सितंबर मंथ में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। अगर आप मुझे मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो लेट्स सी कैंसर, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। कैंसर कर्क राशि की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कर्क राशि के पार्टनर के लिए राइट नाउ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो आप एक रिश्ते पर वर्क करना चाहते हो, एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हो आप अपने साइड से, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है कैंसर आपकी एनर्जी में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, the Hierophant, King of Sword, Five of Pentacles, ओके, तो आप मैरिज कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है। देखो कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके दिमाग में एक चीज़ है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए। इस चीज़ को लेके आप बहुत क्लियर हो, बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप ना बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो और आप इस लेफ्ट आउट वाली एनर्जीज को कम्प्लीटली अपने लाइफ से ख़त्म करना चाहते हो। लाइक कुछ किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो और आप इस लेफ्ट आउट काइंड ऑफ सिनेरियो को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कोई न्यू स्टार्टिंग नहीं करना चाहते, ठीक है। आप किसी न्यू स्टार्टिंग में नहीं जाना चाहते कि लाइक कुछ भी नया शुरू करना, कोई नई शुरुआत करना। बट एट द सेम टाइम हो सकता है आप किसी अपने पुराने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाह रहे हो कैंसर। बट एक चीज़ तो है कि आप और मिजरेबल फील नहीं करना चाहते। यू फील लाइक कि आपको बस एक कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए। इस चीज़ को लेके आप बहुत क्लियर हो और आप किसी ऐसे इंसान के साथ ही डील करना चाहते हो जो आपको वो सब प्रोवाइड कर सके, ठीक है। आपको गोल गोल ना घुमाए, आपको मिजरेबल फील ना कराए, आपको लेफ्ट आउट फील ना कराए। और सबसे मेन चीज़ कि आप उस लेफ्ट आउट वाली फीलिंग को जो अभी भी आपके समहाउ है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, उस फीलिंग्स को ख़त्म करना चाहते हो अपने अंदर से, अपनी लाइफ से। एंड यू आर वेरी क्लियर कि आपको ये चाहिए और आप कुछ न्यू स्टार्टिंग भी नहीं करना चाहते हो, ठीक है। बिकॉज वो आपसे नहीं हो पा रहा है, उसमें आपको लग रहा है बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, बहुत बर्डन क्रिएट होने लगती है जब भी आप किसी नए पर्सन के बारे में सोचते हो, किसी न्यू कमिटमेंट के बारे में सोचते हो, तो आपके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर, एक स्ट्रॉन्ग बर्डन क्रिएट होने लगता है। बट यू वॉन्ट दैट, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता है कि आपको चाहिए, बट ही नहीं पता कि वो कैसे होगा, क्या होगा, बट ये पता है कि आपको चाहिए, ठीक है। आप किसी टॉरस, किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो कैंसर। तो देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर के पार्टनर की फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए राइट नाउ। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर कर्क राशि की फीलिंग और थॉट क्या है कर्क राशि के लिए राइट नाउ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपको लेके पैशनेट दिख रहे हैं, बोल्ड दिख रहे हैं, अट्रैक्टेड दिख रहे हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा, ठीक है। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है।
गुड लुकिंग दिख रहे हैं, हैंडसम पर्सनालिटी दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के पार्टनर की फीलिंग्स में? द सन, जजमेंट एंड हर्मिट। ओके, नाइट ऑफ कप्स। तो इस पर्सन को बहुत क्लियरिटी है कि ये इस कनेक्शन को अच्छा बनाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को रीजनरेट करना चाहते हैं, बट ये थोड़ा सा टाइम लेके चल रहे हैं चीज़ों को, अभी और प्रेशर नहीं लेना चाहते, ठीक है। और ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक कर दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक ये अपने साइड से भी बहुत पैशनेट है आपको लेके, बट और फीलिंग्स भी दिख रही हैं, ठीक है। फीलिंग्स भी दिख रही हैं, पैशन भी दिख रहा है, अट्रैक्शन भी दिख रहा है, बहुत एक क्लियरिटी भी है। ये यूनिवर्स से ये कह रहे हैं कि लाइक आप चीज़ों को ठीक कर दो, ठीक है। मतलब ये शायद से खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेट करें, बट एट द सेम टाइम मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन मोड में दिखाई दे रहे हैं, बट ये कुछ टाइम देना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये थोड़ा सा चीज़ों को टाइम देना चाहते हैं, देन ये आपके पास आना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अभी एक सोल सर्चिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल सर्चिंग मोड, लाइक खुद से खुद के जवाब ढूंढने की कोशिश करना। एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी दिख रही है इस पर्सन के अंदर, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, ठीक है। आई फील लाइक कि ये चाहते हैं कि यूनिवर्स चीज़ें करे, मतलब ये खुद से नहीं करना चाहते चीज़ों को, ये चाहते हैं कि यूनिवर्स चीज़ें क्रिएट करे, ठीक है। एंड वो चीज़ों को इनको ला के दे, ठीक है। समहाउ आई डोंट नो, आई हैव फीलिंग कि ये पर्सन खुद से नहीं करना चाहते चीज़ों को, ठीक है। लाइक चाहते हैं कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट्स हो, चीज़ें उस तरह से आगे बढ़े और सब कुछ ठीक हो जाए, जो ये चाहते हैं वो हो जाए, सब अच्छा हो जाए आप दोनों के बीच में। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद से कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते, ठीक है। प्यार है, डीप अट्रैक्शन है, पैशन है, सब कुछ दिख रहा है, बट एक चीज दिख रही है कि खुद से नहीं करना चाह रहे हैं। ये बस सही समय का वेट कर रहे हैं, एक राइट टाइमिंग की वेट कर रहे हैं, और यूनिवर्स की तरफ से कुछ हो, यूनिवर्स इनको वो चीजें प्रोवाइड करे, उस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब जब इन्होंने अपने साइड से बहुत ट्राई किया तब तक चीजें वर्कआउट नहीं की, तब ठीक है। इस वजह से ये चाहते हैं कि प्रकृति, यूनिवर्स ही इनको वो चीजें सहज में क्रिएट करके दे, देन चीजें वर्कआउट करे, ठीक है। यहाँ पे आप किसी लियो, किसी वर्गो से डील कर रहे हो, ओके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से भी डील कर रहे हैं, ओके। सो देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या आ रहा है कैंसर। डिवाइन प्लीज गाइड करिए, कैंसर के रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करिए, कैंसर कर्क राशि के रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को लेके बहुत अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम आप दोनों लोग अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी, लुक्स वगैरह पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, मैनिफेस्टेशन करते हुए नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें इन एंड आउट दिख रही हैं, सिचुएशन बहुत इन एंड आउट दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। कभी
बहुत अच्छी, कभी देन चीज़ें एकदम से डाउन हो जाना, देन अच्छा होना, फिर डाउन हो जाना, ठीक है, कुछ इन एंड आउट सिचुएशंस दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे को लेके पैशनेट हो, अट्रैक्टेड हो, काफ़ी ज़्यादा फिजिकली भी, ठीक है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही लोग यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो, और जब बात अपनी फीलिंग्स को कहने की आ रही है ना, जब बात अपनी इमोशन फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस करने की आ रही है, तो आप ना ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। आप दोनों ही लोग ऐसा नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ आप दोनों बहुत मैनिपुलेट कर रहे हो, ईगो बैटल्स दिख रहे हैं आप दोनों के इस बीच में, ईगो इश्यूज, ड्रामा, मैनिपुलेशंस, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। मतलब प्यार है, इमोशंस हैं, बट एक दूसरे को मैनिपुलेट करना ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही इनिशियल लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए सिचुएशन इतनी इन एंड आउट है, क्योंकि समहाउ कुछ ना कुछ है जहाँ पे यहाँ पे दिल के बीच में ना दिमाग आ रहा है। लाइक आप दोनों ही लोग बहुत दिमाग लगा रहे हो, आप दोनों ही लोग माइंड को बीच में लेके आ रहे हो, फीलिंग्स के बीच में आप माइंड को लेके आ रहे हो। एट द सेम टाइम आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको सिनेरियोज क्रिएट करके दे रहा है। एक दूसरे के बीच ईगो बैटल्स भी हैं, आप दोनों एक दूसरे को ईगोइस्टिक तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो। प्यार है, फीलिंग्स है, बट उसमें दिमाग की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ना आप दोनों एक दूसरे को खुल के एकदम डीपली कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बेसिक लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो, इसी वजह से, क्योंकि आप का जो दिमाग है ना वो बीच में आ रहा है, ठीक है। सो आप किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।